अब इसी में कॉन्टिन्यूटी में क्या है, SN2 रिएक्शन सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफाइल बाई मॉलिक्यूल। अभी तक SN1 पढ़ी, अब है SN2 रिएक्शन। वो क्या थी बेटा, 2 स्टेप प्रोसेस थी, और SN2 हमारी क्या होती है, 1 स्टेप प्रोसेस होती है। SN1 में हमारा क्या था, पहले हमारा जो लिविंग ग्रुप था वो जा रहा था और सेकेंड स्टेप में आके न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा था। अब ये हमारी क्या है, सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक बाई मॉलिक्यूलर। तो ये कहता है कि अ टिपिकल एग्जांपल ऑफ SN2 मैकेनिज्म इज द हाइड्रोलिसिस ऑफ मिथाइल ब्रोमाइड टू मिथाइल अल्कोहल। उसमें भी यही कर रहे थे, टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड को किस में कन्वर्ट किया था हमने, टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल में किया था। ठीक है, इसमें क्या लिया हमने एग्जाम्पल, मिथाइल ब्रोमाइड का। देखो CH3Br मिथाइल ब्रोमाइड एंड टू मिथाइल अल्कोहल इन द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोक्साइल आयन। किसकी प्रेजेंस में, हाइड्रोक्साइल आयन की प्रेजेंस में मिथाइल ब्रोमाइड किस में कन्वर्ट कर दिया हमने, मिथाइल अल्कोहल, और ब्रोमाइड आयन हमारा निकल गया। काइनेटिक अब क्या कहती है, रेट ऑफ दिस रिएक्शन डिपेंड्स ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड एज वेल एज द हाइड्रोक्साइड आयन। उसमें क्या था, न्यूक्लियोफाइल पे हमारी रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड नहीं कर रही थी, बट इसमें रेट ऑफ रिएक्शन दोनों के ऊपर डिपेंड करेगी, हाइड्रोक्साइल आयन के ऊपर भी और हमारा जो हमारा एल्काइल हैलाइड है उसके ऊपर भी। क्लियर, SN2। तो ये कहता है इट इज़ अ सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। ये क्या होगी, हमारी सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन होगी। दिस टाइप ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन विच टेक्स प्लेस इन 1 स्टेप इन्वॉल्व द साइमल्टेनियसली कोलिजन ऑफ 2 पार्टिकल्स इज कॉल्ड SN2 रिएक्शन। साइमल्टेनियसली मतलब जैसे ही लिविंग ग्रुप जाएगा वैसे ही हमारा न्यूक्लियोफाइल आके अटैक करेगा। तो ये एक हमारी ट्रांजिशन स्टेट बनेगी। देखो मिथाइल ब्रोमाइड लिया था, OH आके अटैक करेगा और इधर से Br जाएगा। देखो आ गई, ये हमारी क्या हो गई, ट्रांजिशन स्टेट। तो देखो इधर से Br निकल गया और आके इधर OH नेगेटिव अटैच हो गया। तो ये हमारी क्या हुई, 1 स्टेप प्रोसेस हुई, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन हुई। क्लियर, ये इसका फिर एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम। देखो रिएक्टेंट यही लिए थे, CH3Br प्लस OH नेगेटिव। ये क्या बनी थी हमारी ट्रांजिशन स्टेट, और ये हमारा क्या बना था, प्रोडक्ट। क्लियर है, और रेट ऑफ रिएक्शन किस पे डिपेंड कर रही है, दोनों पे, एल्काइल हैलाइड पे भी और हाइड्रोक्साइल आयन पे भी। हाइड्रोक्साइड आयन अटैक्स द कार्बन एटम बियरिंग द लिविंग ग्रुप फ्रॉम द साइड अपोजिट टू दैट ऑफ द लिविंग ग्रुप, एंड ब्रोमाइड आयन डिपार्ट्स फ्रॉम द अपोजिट साइड। तो क्या कहता है, जो हमारा हाइड्रोक्साइड आयन है वो अटैक कर रहा है किस पे, कार्बन एटम पे। किस पे कर रहा है, कार्बन एटम पे, बियरिंग द लिविंग ग्रुप फ्रॉम द साइड। अब देखो ये जो हमारा लिविंग ग्रुप है ये इधर है, और जो हमारा हाइड्रोक्साइल आयन आएगा वो अपोजिट साइड से, अपोजिट टू द लिविंग ग्रुप, एंड ब्रोमाइड आयन डिपार्ट्स फ्रॉम द अपोजिट साइड। तो हमारी क्या बन जाएगी, ट्रांजिशन स्टेट, जिससे हमारा हाइड्रोक्साइल आयन भी और ब्रोमाइड आयन भी दोनों ही बॉन्डेड है सेंट्रल कार्बन एटम से। तो इसकी ज्योमेट्री क्या हो गई हमारी, को प्लैनर। तो कैसी ज्योमेट्री हो गई, को प्लैनर। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, इसका रिजल्ट क्या आएगा कि हमारा एक न्यू कोवलेंट बॉन्ड बनेगा किसके बीच में, हाइड्रोक्साइल आयन के बीच में, एंड द कार्बन एटम विद द लॉस ऑफ ब्रोमाइड आयन। ठीक है, और हमारी जो CBr बॉन्ड होगा इसकी क्या होगी, एनर्जी, द एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक CBr बॉन्ड इज लेस एज कम्पेयर टू द एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ COH बॉन्ड। ठीक है, इसके टूटने की एनर्जी हमारी क्या होगी, कम एज कम्पेयर टू एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ COH बॉन्ड। क्लियर, थैंक यू बेटा।